और कितने प्रखंड और कितने पंचायत के रहे होंगे वो आप सोच सकते हैं। तो हम लोगों की सबसे बात होती है इस बार, और कहीं का कहाँ से क्या हो रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन शिवहर लोकसभा से कम जो इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट है वो इतनी भारी बहुमत से जीतने जा रही है कि हमको लगता है पूरे बिहार में सबसे एक नंबर शिवहर लोकसभा रहेगा। सर मेरा एक मुख्य सवाल ये है कि सिवान लोकसभा से पूर्व सांसद डॉक्टर शहाबुद्दीन मरहूम उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही है, वहाँ से आरजेडी ने अवध बिहारी को टिकट देकर, और जीत चूँकि एक बार जो उनकी माता श्री जो ये है राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, उनमें बहुत बड़ा योगदान था शहाबुद्दीन साहब का, क्या उनके साथ शहाबुद्दीन साहब का जो योगदान था वो तो लालू परिवार जो है दिन भर पैर धो के पिएगा उसका तो भी खत्म नहीं होने वाला है। एक जो अंगूठा छाप औरत को मुख्यमंत्री बना दिए, किसकी देन है? ये शहाबुद्दीन की देन है। और शहाबुद्दीन साहब की आप बात कर रहे हैं, इसका भी हिसाब किताब लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। 6 महीना 1 साल जब 2025 का चुनाव आ रहा है ना, उस समय ये सब हिसाब किताब लिया जाएगा। उसको घुटने के बल पे तेजस्वी यादव को ला के और टिकट दिया जाएगा, घुटने के बल पे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी लेकिन समय नहीं है, अभी समय जो है स्थिति परिस्थिति के हिसाब से चलिए, स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से चलिए, इसलिए जो है अभी वो समय नहीं है बात करने का। अभी आप अभी लोकसभा का चुनाव लड़ लें, विधानसभा आने दीजिए ना, उसको बुलवाया जाएगा। सर हम लोकसभा की ही बात कर रहे हैं। हाँ तो चुनाव लड़ रही है तो लोकसभा की गलती किया है, मैं कहाँ नहीं बोल रहा हूँ। तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा गलती किया, और भी है, पूर्णिया में है, वो सब है, लेकिन अभी हमको सेंट्रल की सरकार से याद है कि स्टेज शो पे तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप इंडिया को दे या इंडिया को दे दे। इंडिया और इंडिया वही तो बता रहे हैं, कुछ गलतियां हुई है। जो आप शिवहर लोकसभा में हमारे जो हीरो फैसल रहमान साहब है, उन्होंने क्या कहा कि गलतियां हुई है, इसका भी समाधान निकाला जाएगा, लेकिन कब? समय आने दीजिए, समय के अनुकूल उस सब का जवाब लिया जाएगा ना, कहाँ से क्या क्या। लेकिन अभी समय वो नहीं है इसमें उलझने का। अगर मान लिया कहीं पे भी सपोज डेट आप दे देते हैं किसी को वोट 10,000 20,000 30,000, उससे क्या हो जाएगा? आप मानेंगे? शिवहर विधानसभा हम भी लड़ चुके, हमारे बड़े भाई लड़े थे। हमारा शिवहर विधानसभा में 1,000 वोट मुश्किल से 2,000 वोट आया था, लेकिन लोग अब बेवकूफ़ नहीं है। लोग समझते हैं कि कहाँ हमारा वोट बर्बाद हो रहा है और कहाँ वोट हमारा नहीं हो रहा है। हमारे अगर अपने सगे रिश्तेदार दिए होते वोट ना, तो भी हमको 10,000 वोट आता, 5,000, लेकिन उतना भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोग समझदार हो चुके हैं, और समझदार इसलिए हुए कि वोट जाया नहीं करेंगे। राणा रंजीत सिंह आए हैं, ठीक है, आए हैं। MIM का भी देखा जाएगा, 2025 में सबका हिसाब लिया जाएगा। ये 10,000 20,000 वोट जाया नहीं कीजिए। आप लोग सब आदमी इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए और इंडिया की सरकार बनवाइए। फातमी साहब के बारे में आप ही? अली अशरफ फातमी साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, उसको आप किस तरीके से ये कर रहे हैं? देखिए, अली अशरफ फातमी साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं बीसपी से। उनके साथ जो है जो भी सेकुलरिज्म जो भी लोग हैं सब उनके साथ जुड़े हुए हैं, और वो भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। उनको यादव और जो तेली समाज के ये लोग हैं, क्या उनको वोट करेंगे? करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। देखिए, कॉमनल कहीं कहीं सब जगह है, तो उनकी बात छोड़ के, जो हम लोग किसी पार्टी से नहीं है। अब आप बोलिएगा हम JDU के सदस्य, RJD के सदस्य, MIM के सदस्य, BJP के, ऐसा हम लोग नहीं। हम लोग जितने यहाँ पे बैठे थे ना, सब लोग आपको कोई पार्टी के सदस्य नहीं दिखे होंगे, सब न्यूट्रल रहने वाले लोग हैं, एक सामाजिक लोग हैं। एक समाज में हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ से भी अगर मान लिया कि इंडिया गठबंधन में अली अशरफ फातमी साहब का अगर वो जीत के जाते हैं, रितु जायसवाल जीत के जाती है, आपको और भी जितने सदस्य जीत के जाते हैं, तो वो सब किस में जाएंगे? वो तो इंडिया गठबंधन के ही लोग हैं ना। और खासकर फिर से एक बार शिवहर विधानसभा में बोल रहे हैं कि वैसी गलती फिर नहीं कीजिएगा। जो एक गलती जो है शिवहर विधानसभा पहले कर चुका है, आज लोकसभा में ये सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो एक गलती जो किए उसको अभी ढो रहे हैं, और दूसरा गलती कीजिएगा तो क्या होगा वो तो शिवहर लोकसभा के लोग ही जानेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनका क्या रणनीति है, वो किस तरीके से देखना चाहेंगे। 15 साल भी RJD का देन है जो BJP को जिताई है, ठीक है। MIM आने से ऐसा कुछ भी नहीं है कि RJD को फर्क पड़ने जा रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि B टीम है, ये गलत है। लेकिन आपकी 15 साल ऐसा आपकी बातों से लग रहा है कि आप AIM को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर तो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो BJP की B टीम है। लेकिन वही तो है, वही गलत फहमी तो है कि आज लोग जो है ना, 15 साल कौन था? 15 साल पहले तो नहीं आई थी। तेलंगाना क्यों नहीं ले रहे हैं पूरे सीट?
लोकसभा हो या ठीक है विधानसभा। यार, ये अपना उनका सोच है। जाति मामला है। जाति मामला है तो ये हिंदुस्तान पहले लोकतंत्र अपने है। लोकतंत्र है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। कहा है कि जब ओवैसी साहब वो अपने राज्य में 7 गो सीट पे विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, 1 गो सीट पे लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र में ऐसे ही अगर विधानसभा का चुनाव आता है तब 30 गो सीट को 40 गो सीट को गड़बड़ करते हैं। लोकसभा में 4 गो 5 गो। अपने बिहार में लगभग 10 गो सीट दिया है, जैसे पटना साहिबा से भी दिया है, कोई राजा साहब है, फैयाज राजा साहब, उसको, राणा रंजीत को, और हो गया इधर काराकाट दरभंगा साइड से दिया है, काराकाट से दिया है, और अपना सीमांचल में इनको क्या नाम है उनका वो विधायक का ये सबको दिया। हाँ, तो उनका तो चुनाव हो गया। चुनाव हो गया। एक्चुअली क्या है कि जब वो अपने राज्य में अगर मजबूत होंगे तो पैर फैलाएंगे, बाद में अपने राज्य में जब पार्टी मजबूत होता है। और आपसे भी जानेंगे, और भी जो हमारे युवा है, आप शिवहर लोकसभा को किस तरीके से देखना चाहते हैं? शिवहर लोकसभा में सेकुलर वर्सेस कॉमनल की लड़ाई है। सेकुलर और कॉमनल की लड़ाई है यहाँ पे। क्या वहाँ से AIM सीट अपनी निकाल पाएगी? लगता तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही है। लोग सपोर्ट करेंगे तो निकालेगी। देखिए, MIM को आना चाहिए, मेरी राय है, और लोगों से ये अपील है कि आना चाहिए। अगर लोग ये कह रहे हैं कि MIM B टीम बन के आज शिवहर लोकसभा में आई है, तो RJD वाले ये बता दे 15 साल 3 बार चांस चाची को कौन दिया है? MIM दिया है और नहीं दिया है ना। फिर आज वो आ गई तो आपके लिए B टीम क्यों हो गई भाई? ये गलत है। जब तेजस्वी ने पूर्णिया में बोला। मैं अंजार अहमद, आप देख रहे थे ETV नेशनल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।